3 दिन से हनुमान जी का चिंतन स्मरण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी समुद्र लंघन, लंका दहन, द्रोणाचल अनयन आदि कार्य हनुमान जी के अघटित घटन सामर्थ्य के सूचक हैं। हनुमान जी ने जो कार्य किए वो उनके सिवा कोई नहीं कर सकता था। ये सब चीजें मैं श्री वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का भावार्थ बोल रहा हूं। हनुमान जी के अतुलित बल के संबंध में राम जी ने कहा है कि सीता अन्वेषण के समय समुद्र को देखकर समस्त वानर वीर घबरा गए थे। यह देखकर महावीर हनुमान वानरों को धैर्य बंधाकर एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र लांघ गए। सुरसा और सिंहिका से जिस प्रकार से ये पार पाए वह विवेक और बल अत्यंत अद्भुत है। लंकनी को परास्त कर देवताओं के लिए दुष्प्रवश्य रावण के अनंतपुर में गए। एक सपना ही था आनंद रावण के अनंतपुर में जाना, क्योंकि लंकनी बहुत ताकतवर थी। उसके रहते कोई अंतपुर में नहीं जा सकता, निज महल में रावण के। सीता जी से मिले, उनसे बात की, उन्हें धैर्य बंधाया। वहां अशोक वन में उन्होंने अकेले ही रावण के सेनापतियों, मंत्री कुमारों, किंकरों, रावण पुत्र अक्ष को मार गिराया। यह हम सूक्ष्म में बता रहे हैं। मेघनाथ के नागपाश से बंधे और स्वयं ही मुक्त भी हो गए। उन्हें कोई बांध नहीं सकता था, बस वो उन्होंने नाटक किया। रावण से वार्तालाप किया। जैसे प्रलय काल की आग से समस्त ब्रह्मांड भस्म हो जाता है, उसी प्रकार लंका को जलाकर भस्म कर दिया। युद्ध में हनुमान जी के जो पराक्रम देखे गए हैं, वैसे वीरता पूर्ण कर्म वाल्मीकि रामायण में वर्णित होता है। ऐसे वीरता पूर्व कर्म न तो काल के हैं, न इंद्र के हैं, न भगवान विष्णु के और न वरुण के ही सुने जाते हैं, क्योंकि वरुण जी युद्ध कौशल में बहुत ही प्रवीण हैं। भगवान राम ने कहा, मुनीश्वरों, मैंने तो इन्हीं के बाहुबल से विभीषण के लिए लंका और शत्रु पर विजय, अयोध्या का राज्य और सीता जैसी भार्या, लक्ष्मण, मित्र और बंधुजनों को प्राप्त किया है। राम जी ने क्या बात कही। राम जी कहते हैं, सूरता, दक्ष, बल, धैर्य, बुद्धिमता, नीति, पराक्रम और प्रभाव, इन सभी सद्गुणों ने श्री हनुमान जी के भीतर घर कर रखा है। वास्तव में हनुमान जी का जो कुछ भी है जीवन में, जो कुछ भी उन्होंने भगवान के लिए किया, भगवान की सेवार्थ, वो अतुलनीय है। ऐसा उनके सिवा कोई कर ही नहीं सकता। युद्ध के समय रावण के कहने पर पातालवासी अहिरावण विभीषण का भेष बनाकर रात्रि में वानर भालुओं के बीच में निश्चित सोए हुए राम लक्ष्मण को चुरा के ले गया। जब ठाकुर जी को चुराया तो हनुमान जी जाग रहे थे। सवाल यह कि हनुमान जी जब जाग रहे थे तो कैसे चुरा के ले गया? क्योंकि अहिरावण ने विभीषण का भेष बना करके चुराया था। तो हनुमान जी ने देखा कि विभीषण जी राम लखन को कहीं ले जा रहे हैं, तो वो अपना आंखें मूंदे चुपचाप सीताराम करते रहे। इस विषय में आचार्यगण कहते भगवान की इच्छा ही सर्वोपरि है।
भगवान की इच्छा के बिना उन्हें कुछ छू सकता है? थोड़ी सी देर में भगवान को ना देख करके पूरी सेना में कोहराम मच गया। जब श्री हनुमान जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने विभीषण जी के भेष में ठाकुर जी को और लखन जी को जाते देखा है। जब सब लोग विभीषण जी के पास गए तो विभीषण जी एकदम जान गए कि यह काम तो अहिरावण का है, और विभीषण जी ने सब भेद बता दिया किस प्रकार से आप वहां पहुंच सकते हैं। महावीर हनुमान जी तत्काल पाताल में पहुंचे। पाताल के मुख्य द्वार पर अपने ही समान एक बानर को द्वार रक्षक देखकर हनुमान जी को बहुत आश्चर्य हुआ। वो तो ब्रह्मचारी हैं बाल। जब पूछने पर उसने बताया मैं हनुमान जी का बेटा हूं। अब तो हनुमान जी बड़े आश्चर्य में हो गए, और हूबहू बिल्कुल हनुमान जी जैसा, बल पराक्रम में, बुद्धि में। हनुमान जी ने कहा भैया तू मेरा पुत्र कैसे है? तो पूछने पर मकर ध्वज ने बताया कि लंका दहन के समय संभूत हनुमत स्वेद से मेरी उत्पत्ति हुई है। एक ब्रह्मचारी, एक बाल ब्रह्मचारी, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी की जो पसीने की बूंदें हैं वह भी वीर्य ही है। मतलब उसके शरीर में जो कुछ होता है वो वीर्य ही है। उसे एक मछली ने पी लिया था इसलिए वो गर्भवती हुई, उस नाते वो उनके पुत्र हैं। हनुमान जी ने विचार किया कि ऐसे तो जाने देगा नहीं, इस प्रकार से उसको पीटा के वो मूर्छित हो गया। मकरध्वज को मूर्छित करके हनुमान जी नीचे पहुंचे और जैसे ही पैर रखा तो देवी पाताल में धंस गई, और वहां जितना नवेद रखा था सब हनुमान जी पाने लगे बड़े प्रेम के साथ। अब हनुमान जी प्रेम से पा रहे थे और ठाकुर जी को देख रहे थे, क्योंकि बलि वेदी पर राम और लक्ष्मण बैठे हैं। अहिरावण ने राम लक्ष्मण से कहा कि जो आपका संरक्षक हो उन्हें याद कर लो, ये एक नियम होता है। तो भगवान की नहीं याद करें, भगवान तो भक्तों को ही याद करते। सामने तो हनुमंत लाल थे। भगवान ने संकेत दिया, अहिरावण के हाथ से तलवार छीन करके अहिरावण को वही मार दिया, निशाचर इत्यादि सबका संहार करके। और राम लखन को कंधे पर बिठाकर सेना में उपस्थित होने जा रहे थे तो रास्ते में राम जी ने कहा, अरे हनुमान, तुम तो भैया तो तुम्हें पता है तुम किनको ले जा रहे हो? तो हनुमान जी बोले, महाराज अखिल ब्रह्मांड के जो नायक राम है मैं उनको कंधे पर बिठाल के ले जा रहा हूं। और बोले बराबर में कौन बैठा है मेरे? बोले शेष जी हैं, और शेष जी के ऊपर ब्रह्मांड रखो है। तो इसका मतलब है हनुमान तुम शेष और मुझ परात्पर ईश्वर से भी बड़े ताकतवर हो गए, तुमने तो हम दोनों को धारण कर रखा है। तो हनुमान जी रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसुओं से राम लखन के चरणों को पखारने लगे। रोते हुए बोले कि हे लाल जी, मैंने खड़ाऊ जो पहनते हैं हम लोग, तो खड़ाऊ जो है ठाकुर जी, लाल जी, उसे अंगूठा और उंगली ऐसे पकड़ के रखता है, और वो बलशाली से बलशाली योगी मुनि को खड़ाऊ ऐसे ढो जाती है, चलती रहती है। तो मालिक इसमें खड़ाऊ की कोई बल नहीं है, इसमें तो बल उस व्यक्ति का ही है जिसने खड़ाऊ को धारण कर रखा है, और खड़ाऊ फिर उसके बल को लेके चल रही है, उसके वजन को लेके चल रही है। तो नाथ आपने मुझे धारण कर रखा है, सो ये खड़ाऊ चल रही है। आप अगर मुझे छोड़ देंगे तो खड़ाऊ तो एक पल ना चलेगी। भगवान ने रीझ गए, भगवान हनुमान जी के इस भाव से, और ठाकुर जी को रिझा लिया हनुमान जी ने अपनी वाणी से। पुनि पुनि कपई चितव सुरताता, लोचन नीर पुलक अति गाता।
आहा, क्या गोसाई जी ने गाया है। सेना के सामने उपस्थित हो गए, सबने कहा जय हनुमान जय हनुमान, और हनुमान जी के मुंह से निकला जय श्री राम जय श्री राम। देवता और दैत्यों के द्वारा क्षीर सागर मंथन करने पर बहुत अमूल्य रतन निकले थे। वह सारे अमूल्य रतन बलि महाराज ने अपने दैत्य असुरों को बांट दिए थे, बलि महाराज ने नहीं रखे थे। लेकिन रावण ने जब राक्षस जाति को इकट्ठा किया, इकट्ठा कैसे किया? युद्ध में जीत के, तो उनके पास जो भी कुछ था उस सबको लेकर के उसने अपने कोष में रखा था। तो उन मणि माणिक्य लालों की जो माला है श्री विभीषण जी बना करके राम जी के पास लाए। जब वध इत्यादि हो चुका है, अभिषेक हो गया है सब कुछ, विभीषण जी ने बड़े प्रेम से उन रत्नों की एक माला बनाई। राज्य अभिषेक के समय सभी के सुख के साज सामान से युक्त रघुनाथ जी का विभीषण जी ने वही रत्नमाला भक्ति पूर्वक भेंट की। सब कुछ कुछ लाए थे तो विभीषण जी ने ठाकुर जी को वो भेंट की। अब आप देखिएगा, जब वो भेंट कर रहे थे तो सुग्रीव जी के मन में ये विचार आया कि हम मित्र हैं, हमने जानकी जी को मिलवाया है, अतः राम जी ये माला हमें देंगे। राम जी को उसने माला दे दी रत्नों की। अंगद जी ने विचार किया, मैंने रावण से शास्त्र किया था, उसके 4 मुकुट चलाए, पांव रोपा, युद्ध में घोर संग्राम किया, अतः हमको मिलनी चाहिए। जामवंत जी के मन में यह हो रहा था कि हम युद्ध मंत्री हैं और पराक्रम भी अद्भुत किया है, तो मेघनाथ का पांव पकड़ करके हमने लंका में फेंक दिया था। जामवंत जी बोले, मन ही मन में बोल रहे हैं, और हम सब में वृद्ध भी हैं, अतः मुझे ही क्यों ना मिल जाए ये माला, ठाकुर जी मुझे दे दे तो अच्छा है। नल नील किसी उधेड़ बुन में पड़े थे, पीछे खड़े थे नल नील, और उधेड़ बुन क्या कर रहे थे? हमने सेतु बांधा है, यदि हम ये कार्य न करते तो सबका पुरुषार्थ धरा का धरा रह जाता, अतः हमको ही मिलेगी ये माला, क्योंकि भगवान हमें देंगे। इस प्रकार सभा ही पूरी की पूरी सभा उस विभीषण जी के दी हुई माला की लालसा में उस सभा में बैठे थे लोग कि हमें मिले हमें मिले। यहां तक कि विभीषण ने जो रतन माला ठाकुर जी को अर्पित की, वह अर्पित भी इस भावना से की कि हमारे भगवान तो अकिंचन है, वो इन माला का कहा करेंगे, वो अपने गले में डाल के उतार के हमें प्रसादी के रूप में दे दे तो क्या अच्छा हो। लो, विभीषण जी देने के बाद भी ये बात करें, जैसे हमारे जैसे तुच्छ लोग भगवान को पनीर का पराठा लगा में भोग और तेरा तुझको अर्पण और लगा के घंटी बजे हट जाए, और कदाचित ठाकुर जी खा लें उस पूरे पराठे को, तो बताओ क्या स्थिति बनेगी है? तो विभीषण जी तक चाहने लगे। एक हनुमान जी ही सर्वथा निष्काम थे। सर्वज्ञ प्रभु ने देखा कि हनुमान जी को कुछ चाहिए नहीं। सर्वज्ञ प्रभु ने विचारा, माला एक है, चाहने वाले अनेक है, सेवा सबने की है, यदि एक को देता हूं तो शेष अप्रसन्न हो जाएंगे, पक्षपात की कल्पना होगी, अतः प्रभु ने वह माला जानकी जी को दे दी। अब श्री किशोरी जी को जब माला दी तो सब प्रसन्न हो गए कि हाँ भैया मैया को माला दे दी, बात खत्म है गई। किसी को ऐतराज नहीं था। इसलिए जानकी माता के लड़ते जो थे, अब जानकी जी के लड़ते कौन है भैया? वो तो है श्री हनुमंत लाल। श्री किशोरी जी ने वह गले की माला उतार करके हनुमान जी महाराज को पहना दी। आहा, मां निरंतर आशीर्वादों की वर्षा करती रहती है अंजने लाल पर।
आशीष दीन राम प्रिय जाना हो, तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी को आशीष दिया कि बलशील निधान, अजर अमर हो जाओ, सारे गुण तुम्हारे अंदर आ जाएं। हनुमान जी किसी पे न प्रसन्न हुए, और जब श्री किशोरी जी के मुंह से निकला कि करहु बहुत रघुनायक छो, पल 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 तुम पर रघुनायक बड़े प्रसन्न होंगे, तुम पर कृपा बरसाते रहेंगे, तुम्हें अपनाते रहेंगे। और जैसे ये सुना तो हनुमान जी तो रोने लगे। सुन सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसौ, हनुमंत सानुकुल कौशल पति रहु समेत अनंत। मेरा आशीर्वाद है कि भगवान के साथ तू अनंत काल तक रहेगा पुत्र, और भगवान तेरे प्रति हमेशा अनुकूल बने रहेंगे। ये मेरा आशीष है। बताओ इससे बड़ा आशीष क्या हो सकता है। अब आप ये देखिए, इसका आध्यात्मिक अभिप्राय समझिए आप लोग। इसका आध्यात्मिक अभिप्राय क्या है। युगल सरकार के सम्मुख विराजमान सारा समाज बैठा है, सारा समाज युगल सरकार के सम्मुख बैठा है, और श्री युगल सरकार के सम्मुख बैठ के कोई व्यक्ति युगल सरकार को न चाह करके माला चाहे तो इससे बड़ा अपराध क्या होगा। माला की चाहना भगवान के सामने ये मानसिक दुर्बलता है। सर्वांतयामी प्रभु ने सबके हृदय की कमजोरी को दूर करने के लिए हनुमान जी के माध्यम से सबको उपदेश दिया, क्योंकि ठाकुर जी हनुमान जी की निष्ठा से परिचित है। इनके रोम रोम में नाम भरा पड़ा है, इसलिए ठाकुर जी ने उनके गले में डाली। अब देखिए हनुमान जी ने क्या किया। गले में माला पड़ी, जैसे ही किशोरी जी ने डाली तब उन्हें सूझ आई, अरे ये क्या, मेरे गले में माला। तो उन्होंने क्या किया, वे तो युगल सरकार के चरण कमल के दर्शन में तल्लीन थे। सभा में सब बैठे थे, वो हनुमान जी ठाकुर जी के चरणों में तल्लीन थे, बाकी सब के सब जो है उस माला में तल्लीन थे। अब देखिए क्या स्थिति है, इतनी बड़ी सभा चल रही है। चूंकि हनुमान जी रुद्र के अवतार हैं, शिव जी एक ही काम करते हैं, दो काम करते हैं। शिव जी या तो भगवान के नाम में डूबे रहते हैं, या तो समाधि में रहते हैं, या भगवान के विषय में बातें करते हैं। जब दक्ष प्रजापति ने इतना बड़ा सत्र चलाया वहां प्रयागराज में, तो शिव जी उसके अध्यक्ष थे, लेकिन वो आंख बंद करके राम नाम कर रहे थे। दक्ष जब आए तो उन्हें पता ही ना चला कि कौन आया कौन गया, वो तो राम नाम में है। वैसे ही हनुमान जी को पूर्व काल का अभ्यास है, अरबों खरबों कल्पों का, वह तो राम के चरणों में तल्लीन रहते हैं। तो सारी सभा राम की संपत्ति को देख रही है, और हनुमंत लाल जो है भगवान के चरण रूपी संपत्ति को देख रहे हैं। ये बात है। भक्त कभी भी जो है वह इधर उधर नहीं देखता। अगर आप लक्ष्य से चूकेंगे तो आप फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर जो है आपसे भगवान हाथ से निकल जाएंगे। अब हनुमान जी ने क्या किया, भगवत संबंध शून्य वस्तु भक्तों के लिए किसी काम की नहीं होती। आप समझिए, हनुमान जी ने वह माला को निकाला और अपने वज्र जैसे बहुत ताकतवर जो दांत थे, उन्होंने पहले उस तोड़ के एक एक मोती को ऐसे झांकने लगे, और किसी में जब सीताराम ना दिखाई दिए तो वो अपने दांतों से उस मणिमाला के मोतियों को वज्र तुल्य दांतों से फोड़ने लगे। और फोड़ करके जब देखा कि उसमें तो राम जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फेंकने लगे। युगल सरकार सीताराम जी हनुमान जी की इस कृति को देख करके मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन विभीषण जी से ये रहा न गया। विभीषण जी से रहा न गया, उन्होंने कही दिया कि हनुमान जी, जो आप इसे फोड़ के बर्बाद कर रहे हैं, क्या आपके
भीतर बाहर सीताराम जी हैं। तो हनुमान जी बड़े प्रेम से इसने से बोले, हाँ भैया, मेरे अंदर और बाहर तो सीताराम जी हैं। और ये कह के माला फेंक के उन्होंने अपने त्वचा को चीर के ठाकुर जी को दिखा दिया। सारी सभा देख करके सीताराम जी को हनुमंत लाल के अंदर दंग रह गई, हतप्रभ रह गई। भगवान उठे, भगवान ने उठ करके हनुमंत लाल को अपने सीने से लगाया और ऐसे हाथ फेरा तो भगवान की कृपा से हनुमान जी पूर्ववत हो गए। तो यह जो चीज है, प्रणव पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय अगार वसई राम सर चाप धर। हृदय में युगल छवि का दर्शन कराया, त्वचा को उधेड़ कर रोम रोम में राम नाम का दर्शन कराया। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, मैंने उनका संग किया है। जब एक्सरा उनका हुआ तो एक्सरा करने वाला मूर्छित होकर गिर गया। 4 घंटे बाद होश आया तो उसने कहा कि तुम मूर्छित क्यों हुए? किसी ने पूछा कि मैंने स्वामी जी के अंदर की हड्डियों में राम नाम का दर्शन किया है। बोलो राधे राधे।